नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और बार अमेरिकन मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पर तो रुकने का नाम ही नहीं लग रहा है। अमेरिकन मार्केट 1.5% से ज्यादा की तेजी, 750 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे हमारे इंडिया के एडीआर की, तो बैंक का एडीआर 1% ऊपर है और विप्रो का एडीआर 1.5-1.25% नीचे है। ठीक है, इतना ऊपर नीचे चलता रहता है। डॉक्टर रेड्डीज भी ठीक है, लेकिन एक Q3 के अपडेट्स कल के दिन हमारे सामने आए और इसी वजह से HDFC बैंक का शेयर 2% नीचे आया। मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि Q3 के बिजनेस अपडेट मार्केट को कुछ खास नहीं लगे। जैसे कि अगर हम एडवांस की बात करें तो 9.8% की वार्षिक वृद्धि है और डिपॉजिट्स में 11.5% की शानदार साल बढ़ोतरी है। तो HDFC बैंक ने अपने Q3 का डेटा रखा, लेकिन बाजार का रिएक्शन ऐसा था कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। इसीलिए एडीआर में भी 7.25% की बढ़त देखने को मिली। राम एडवांसेस की बात करें तो वो भी लगभग 11.5% बढ़े हैं। घरेलू एडवांसेस में 7% की साल दर साल वृद्धि है। इसी कारण यूनियन नेक्स्ट, अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो कल के दिन भी हमें देखा कि बजाज फाइनेंस ने अपने Q3 के अपडेट्स जारी किए। अब बात आती है ऑयल कंपनियों की। अमेरिकी ऑयल कंपनियों को फायदा हो रहा है, जबकि दुनिया की दूसरी ऑयल कंपनियों को उतना लाभ नहीं मिल रहा। इसके साथ ही युद्ध से जुड़ी अनिश्चितताएं भी है, जिससे गोल्ड की कीमतें बढ़ती है क्योंकि लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। कल के दिन भी गोल्ड में अच्छी रैली देखी गई। सिल्वर की बात करें तो इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, इसीलिए सिल्वर की कीमत भी बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज और दूसरी कंपनी की, जहां गिरावट देखने को मिली। प्रीमियर में लगभग 6.96% और दूसरी में 5.5% की गिरावट हुई। अगर हम बात करें तो 36 CR का नेट सेलिंग देखने को मिला है, मतलब लाल निशानी है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो बाइंग सेलिंग का जो नेक्स्ट मोड है, उसमें वोडाफोन आइडिया भी 3% नीचे आया है। आईटी कंपनियों में भी दबाव देखा गया। CLSA ने इन्फोसिस के बारे में कहा कि Q3 की अर्निंग कमजोर रहेगी, इसीलिए इन्फोसिस का शेयर गिरा और बाकी आईटी कंपनियों में भी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा इन्फोसिस से जुड़ी एक और खबर है, डेप्यूटी कमिश्नर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर क्यूपिड और एक टूरिज्म फाइनेंस कंपनी की बात करें तो फ्राइडे को क्यूपिड में बड़ी गिरावट हुई, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला। अब महिंद्रा की नई XUV 7XO की बात करें तो इसका लॉन्च हो चुका है और इस नई XUV 7XO की प्राइसिंग लगभग 13.5 लाख के आसपास है। इस गाड़ी की टक्कर अभी क्रेटा से मानी जा रही है और असली मुकाबला तब पता चलेगा जब ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने आएंगे। फिलहाल इसे पहले 50 शहरों में लॉन्च किया जा रहा है और हेल्थ कॉन्शियस यूजर्स के लिए इसमें खास ध्यान रखा गया है ताकि जंक फूड की बजाय स्वस्थ विकल्प मिले। अब बात करते हैं अडानी पावर की, जो गुजरात की स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बिजली लेता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स से जुड़ी राहत दी है। फिर बिटकॉइन और एथेरियम की बात करें तो बिटकॉइन फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटता हुआ दिख रहा है। वहीं भारतीय रुपया भी काफी कमजोर हुआ है, 90 का स्तर पार कर चुका है और अब 91 की ओर बढ़ रहा है। आखिर में हिंदुस्तान कॉपर, PC ज्वेलर जैसी कंपनियों की बात करें तो इन कंपनियों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सबसे बड़ा कारण वही है कि Q3 के अपडेट्स ने मार्केट को प्रभावित किया है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।